नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचके एजुकेशन में। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में, जो कि जारी की गई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIELIT के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसके अंदर पोस्ट नेम क्या है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, सारी चीज़ें वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले इसके लिए हम पोस्ट नेम की बात कर लेते हैं। ड्राफ्टमैन्स की, लैब असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट ए, ट्रेड्समैन बी और हेल्पर बी के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसके ऊपर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं पोस्ट टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्राफ्ट्समैन सी की, जिसके अंदर आपका जो पे लेवल रहने वाला है 29,200 से 92,300 रुपये रहने वाला है। क्वालिफिकेशन आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं, आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए प्लस आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 साल का, जिसके अंदर आपकी जो स्ट्रीम रहने वाली है मैकेनिकल रहने वाली है। अगर आपने मैकेनिकल ट्रेड से ITI की हुई है प्लस आपके पास 10th है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस में आपके पास 6 साल का अनुभव होना चाहिए। एज लिमिट इसके लिए 27 साल रखी गई है। जो सिलेक्शन प्रोसेस है स्किल बेस्ड आपका टेस्ट लिया जाएगा। लैब असिस्टेंट बी की बात कर लेते हैं। पे लेवल आपका 25,500 से 81,100 रुपये रहने वाला है। इसके लिए इंटर यानी +2 रखी गई है साइंस स्ट्रीम से, या इसके अलावा मैट्रिक रखी गई है। अगर आपके पास +2 है साइंस स्ट्रीम्स यानी नॉन मेडिकल से, तो आपके पास 2 साल का अनुभव होना चाहिए और रिटन टेस्ट के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपके पास 10th है तो आपके पास 4 साल का अनुभव होना चाहिए और एज लिमिट सेम रहने वाली है। स्किल टेस्ट, रिटन टेस्ट आपका लिया जाएगा। उसके बाद लैब असिस्टेंट ए 19,900 से 63,200 इसका पे लेवल रहने वाला है। इसके अंदर भी इंटर यानी +2 साइंस स्ट्रीम से प्लस मैट्रिक रखी गई है। लेकिन अगर आपने +2 साइंस स्ट्रीम से की हुई है तो उसके अंदर अनुभव की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपने 10th की हुई है तो आपके पास 2 साल का अनुभव होना चाहिए। एज लिमिट 27, रिटन टेस्ट के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। अब बात कर लेते हैं ट्रेड्समैन बी की। इसके लिए जो आपका पे लेवल रहने वाला है 19,900 से 63,200 रुपये रहने वाला है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है मैट्रिक प्लस ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 साल का, और जिसके अंदर आपकी स्ट्रीम रहने वाली है इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक से होना चाहिए। इन दोनों ही ट्रेड से अगर आपने ITI की हुई है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अनुभव नहीं मांगा गया है और आपका स्किल बेस्ड इसके अंदर टेस्ट होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं हेल्पर बी की, जिसके अंदर आपकी 18,000 रुपये से 56,900 पे लेवल रहने वाला है और इसके अंदर भी 10th क्लास मांगी गई है। अनुभव की इसके अंदर आवश्यकता नहीं है। एज लिमिट आपकी सेम रहने वाली है। उसके बाद रिटन टेस्ट के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। अब बात कर लेते हैं डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज। टोटली कैटेगरी के अनुसार कितनी वैकेंसी बांटी गई हैं और टोटल वैकेंसी कितनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्राफ्ट्समैन सी की और लैब असिस्टेंट ए की, जिसके अंदर रीजन के अकॉर्डिंग ये वैकेंसी डिवाइड की हुई है। साउथ रीजन और नॉर्थ रीजन, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप चेक कर सकते हैं 5 और 5 ड्राफ्ट्समैन की 5 है, लैब असिस्टेंट की भी 5 है। जिसके लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 4 रखी गई हैं, SC के लिए 1 पोस्ट है, OBC के लिए 1 और 4 रखी गई हैं। जिसके अंदर बात कर लेते हैं लैब असिस्टेंट बी की। रीजन के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए 20 रखी गई हैं। कैटेगरी के अनुसार भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं ट्रेड्समैन बी की। रीजन के अकॉर्डिंग आप वैकेंसी चेक कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के अंदर 20 हैं और कैटेगरी के अनुसार भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हेल्पर बी की, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 24 रखी गई हैं। रीजन के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। साउथ रीजन के अंदर 7 है, नॉर्थ रीजन के अंदर भी 7 है, ईस्ट रीजन के अंदर भी 5 और वेस्ट रीजन के अंदर भी 5 रखी गई हैं। ये कैटेगरी के अनुसार डिवाइड की हुई हैं। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन की। SC ST और जो OBC कैंडिडेट हैं उसको एज के अंदर रिलैक्सेशन दिया गया है। जो अपर एज लिमिट है वो 27 साल रखी गई है, लेकिन जो SC कैंडिडेट है उसको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया SC और ST कैंडिडेट को, और जो 3 साल का दिया गया है वो OBC कैंडिडेट को दिया गया, नॉन क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट्स को। इसके लिए जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको भी एज के अंदर छूट दी गई है। अप टू 40 साल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है 3 साल तक, और 45 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो। उसके बाद प्लेस ऑफ पोस्टिंग आप चेक कर सकते हैं। ऑल इंडिया आप कहीं भी इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है आप वहाँ पर सेलेक्ट हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपको आवेदन कैसे करना है।
तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको इसके ऊपर जाकर आवेदन करना होगा। 2 अक्टूबर यानी आज से ही इसके लिए आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं 11:30 बजे से, और 31 अक्टूबर इसके लिए लास्ट डेट रखी गई है। साय आप 5:30 बजे तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और इसके लिए आपको रीज़न के अकॉर्डिंग आवेदन करना होगा। अगर आपने एक साथ 2 रीज़न के लिए अगर आपने आवेदन आप करते हैं, तो आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिर्फ़ आपको एक ही रीज़न के लिए अप्लाई करना होगा। अब बात कर लेते हैं इसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रखी गई है। जो एससी, एसटी और वुमेन कैंडिडेट हैं, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, उसको एग्ज़ाम फ़ीस के अंदर छूट दी गई है। जनरल और ऑल अदर जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उसको ₹200 इसके लिए एग्ज़ाम फ़ीस पे करनी होगी। अब बात कर लेते हैं आपका रिटन एग्जामिनेशन के अंदर क्या पूछा जाएगा। ये सबसे पहले आपका ओएमआर बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड रहने वाला है, और इसके अंदर आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके अंदर आप ड्राफ्ट्समैन सी और ट्रेड्समैन बी के अंदर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपका जो स्ट्रीम बेस्ड एग्जामिनेशन आपका लिया जाएगा, जो कि 70 नंबर का रहने वाला है। 70 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसके अंदर जनरल एग्जाम आपका होगा, जिसके अंदर 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 30 ही इसके अंदर मार्क्स रहने वाला है, जिसके अंदर इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंट, जनरल अवेयरनेस और एलिमेंट्री मैथ्स आपका रहने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर है, और ये इसके लिए मार्क्स रखे गए हैं, आप चेक कर सकते हैं। 2 घंटे का इसके लिए टाइम दिया जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं पोस्ट नेम लैब असिस्टेंट ए एंड लैब असिस्टेंट बी के लिए। इसके अंदर भी साइंस बेस्ड एग्जामिनेशन आपका रहने वाला है, मैट्रिक लेवल पे, जो कि 70 नंबर का रहने वाला है, और 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंट, जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथ्स के रहने वाले हैं। 2 घंटे का टाइम इसके लिए भी आपको मिलेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं हेल्पर बी के लिए। इसके अंदर भी आपके इंग्लिश के 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 25 और एलिमेंट्री मैथ भी 25 क्वेश्चन का आपका रहने वाला है। टोटल आपका 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। अभी के लिए वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपके माइंड में कोई डाउट है, तो आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।